वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कुछ मैप्स के बारे में थोड़ा बातें करेंगे, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स रेखाओं से रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं और भूमध्य रेखाएं किसे कहते हैं। तो कर्क रेखा क्या होती है? कर्क रेखा इस मैप्स में आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला, जैसे ये ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ है, नीचे वाला दक्षिण है, ठीक है, साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ठीक है। तो जब ये पूरा, जब हम इसको क्या करेंगे ना कि ग्लोब बनाते हैं, तो ग्लोब का ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो होता है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध होता है। तो उत्तरी गोलार्ध इधर हो गया, जो 0 डिग्री पर अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा है, जो पड़ी हुई रेखा है ये रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। और खड़ी जो ये रेखा है, ये आप देख रहे होंगे, ये इस रेखा को हम कहते हैं आपको देशांतर रेखा। मतलब जो नॉर्थ से साउथ को जोड़ती है जो रेखाएं, उस रेखा को हम कहते हैं देशांतर रेखा। और ये रेखा जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है, ये रेखा, इस रेखा का नाम है अक्षांश रेखा। तो टोटल जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे जो लाइन खींची गई है, उस रेखा 0 डिग्री पर, उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखाएं। क्लियर हो गया? भूमध्य रेखाएं। अब इसमें भूमध्य रेखाएं और ये जो रेखाएं हैं उसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। और इसमें 0 डिग्री के अलावा जो रेखाएं हैं उसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा। तो इस तरह से टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो टोटल है 90 नीचे दक्षिणी गोलार्ध में, 90 ऊपर, तो टोटल हो जाएगा 180। और भूमध्य रेखा को अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल हो जाएगा 181 रेखाएं, अक्षांश रेखाएं होगी, ठीक है, भूमध्य रेखा को लगा के। अब हम देशांतर की अगर बात किया जाए, तो ये रेखाएं अगर बात किया जाए इस तरह से ग्लोब में, तो इधर जो है वो 180 और इधर भी 180, ठीक है। यानी ये पूरब के तरफ जो है देशांतर रेखा की संख्या जो होगी वो 180 और इधर भी जो रेखा होगी वो 180। इस तरह से देशांतर रेखाओं की जो संख्या होगी वो 360 होगी। क्लियर हो गया? चलिए अब हम थोड़ा बात करते हैं कि कर्क रेखा क्या होता है और मकर रेखा क्या होता है, इनसे रिलेटेड। भूमध्य रेखा तो समझ में आ गया कि 0 डिग्री पर जो अक्षांश रेखाएं होती है उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। अब हमें बातें करना है कि कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होती है। तो मकर रेखा क्या होती है, कर्क रेखा क्या होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं खींची जाती है, ये लाइन जो है, ये लाइन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो रेखाएं खींची जाती है, उसी रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। और मकर रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध में, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री जो अक्षांश, 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखाएं खींची जाती है, उस रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब सारे चीज़ें हमें समझ में आ गया। अब हमें इसमें जानकारी, इस वीडियो में हम जानकारी ये प्राप्ति करेंगे कि सबसे पहला बात, जो कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, मकर रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, और भूमध्य रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। साथ साथ हमें ये भी जानकारी प्राप्ति करना है कि जिस जिस महाद्वीप से होकर के गुजरती है, उनमें से कौन कौन से देशों से होकर के वो रेखा जाती भी है। उस महाद्वीप में कौन कौन से देशों से होकर के भूमध्य रेखा मतलब कोई भी रेखा गुजरती है, उसके बारे में हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे कर्क रेखा से रिलेटेड। जो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, कौन कौन से महाद्वीप से, तो हम थोड़ा जानकारी प्राप्ति कर लेते हैं कि कर्क महाद्वीप कहाँ कहाँ है, कितने महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया, ये एशिया का पार्ट है। दूसरा जो है वो है अफ्रीका, ठीक है, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, चौथा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा हो गया अंटार्कटिका, ठीक है, ये नीचे है, और छठा हो गया यूरोप, और सातवां हो गया ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से 7 महाद्वीप के बारे में हमें पता चल गया। तो ये सबसे पहले हम कर्क रेखा में ये समझेंगे कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीप से होकर के गुजरती है। तो पहला आप देख रहे होंगे, ये देखिए, आइए, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये चाइना वाला पार्ट है, यहाँ से होकर इंडिया होते हुए ओमान, सऊदी अरब जो भी है,
इनसे यूएई, इन सब से होते हुए, मतलब ये सारा पार्ट जो है वो एशिया का है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो ये सारे, ये कर्क रेखा पहला समझ में आ गया। कौन सा महाद्वीप, ये आपको कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप से दूसरा अफ्रीका में घुसता है और अफ्रीका से होते हुए फिर गुजर जाती है कहाँ, ये आपके उत्तरी अमेरिका से होकर के गुजर जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि 3 महाद्वीप से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। अब हमें ये जानकारी प्राप्ति करना है कि ये कर्क रेखा कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है। तो टोटल जो कर्क रेखा की संख्या है देशों का नाम, वो है 18 देश से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। अब हम एक एक चीज़ को थोड़ा हम देखेंगे कि कर्क रेखा सबसे पहले एशिया में घुसती है, तो एशिया में आता है तो कौन कौन से देश से होकर के गुजरती है उसके बारे में। तो सबसे पहले ये देखेंगे ताइवान, पहला हो गया ताइवान, दूसरा हो गया उसके बाद चीन, देश में दूसरा हो गया चीन, तीसरा हो गया उसके बाद ये गुजरती है, देख रहे हैं 23.5 डिग्री पर होते हुए गुजरती है, और तीसरा हो जाता है म्यांमार, उसके बाद चौथा हो जाता है आपका बांग्लादेश, पांचवा हो जाता है भारत, भारत से होकर के भी कर्क रेखा गुजरती है, छठा उसके बाद देखिए ओमान, सातवां यूएई और आठवां आपका सऊदी अरब। इस तरह से एशिया के 8 देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। एक बार फिर से मैं रिपीट करने जा रहा हूं, सबसे पहले कौन सा था ताइवान, दूसरा कौन सा था चीन, तीसरा कौन सा था म्यांमार, चौथा था कौन सा चाइना, सॉरी भारत, उसके बाद पांचवा कौन सा था बांग्लादेश, छठा कौन सा था सऊदी अरब, सातवां कौन सा था आपका यूएई और आठवां कौन सा था ओमान। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने देखा एशिया के 8 देश। तो टोटल जो देश से होकर के कर्क रेखा गुजरती है वो गुजरती है 18 देशों से होकर के, तो 8 एशिया का हो गया, उसके बाद 7 जो है वो अफ्रीका से होकर के गुजरती है। तो अब अफ्रीका में आते हैं, सबसे पहले अफ्रीका में इजिप्ट जिसको मिस्र कहते हैं, ठीक है, पहला ये, दूसरा हो गया आपका लीबिया, तीसरा हो गया चार देश से होकर के गुजरती है, और उसके बाद चौथा हो गया आपका नाइजर, उसके बाद हो गया अल्जीरिया, उसके बाद हो गया माली देश, उसके बाद हो गया मौरितानिया, ठीक है, उसके बाद हो गया लास्ट में जो है वो कौन सा देश है माली। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो ये देश होकर के गुजरती है 7 देशों से होकर के गुजरती है। तो इस तरह से हमने देखा कि अफ्रीका में 7 और 8 हो गया कौन सा यहाँ पे, उसके बाद इधर जो है वो 3 से होकर के गुजरती है। अब अमेरिका में जो है 3 देश हैं, वो पहला यूएसए में हवाई द्वीप, दूसरा देखा हमने आपको बमहास और तीसरा देखा मैक्सिको, यानी 3 देश से होकर के यूएसए से, और इससे 7 देश में इसका हो गया इजिप्ट, दूसरा लीबिया, तीसरा हो गया चाड, चौथा हो गया नाइजर, अल्जीरिया, उसके बाद आपको माली और एक मातूनिया। ये इस तरह से जो है 7 इनके, 8 इनके और 3 इसके, तो 8 7 15 3 18, इस तरह से कर्क रेखा 8 आपके टोटल 18 देशों से होकर के गुजरती है। अब हमें ये जानकारी थोड़ा प्राप्ति कर लेना है कि किन राज्यों से होकर के गुजरती है, उनके बारे में भी थोड़ा हम बातें कर लेंगे कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से, किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा छोटा सा नक्शा बना करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत के किन किन राज्यों से याद कराने का थोड़ा ये तरीका है कि आप आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं कि ठीक है। तो देखिए पहला जो है ये 23.5 डिग्री पर जो कर्क रेखा जा रही है, पहला गुजरात के बाद ये छोटा सा जो है वो राजस्थान का पार्ट है, राजस्थान में घुसती है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है, उसके बाद बीच में बांग्लादेश आ जाता है, ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजर जाती है। ठीक है, तो हमारे देश के टोटल राज्य कौन से हो गए, पहला गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, तीसरा हो गया आपको मध्य प्रदेश, चौथा हो गया छत्तीसगढ़, पाँचवा हो गया झारखंड, छठा हो गया WB वेस्ट बंगाल, उसके बाद हो गया आपको सीधे त्रिपुरा और मिजोरम, इधर त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, बाकी 6 इधर है, गुजरात राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, उसके बाद झारखंड, उसके बाद आपको WB वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से हमने देखा 8 देशों से एशिया से होकर के गुजरती है, और उसमें भी भारत से किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है उसके बारे में हमने कर्क रेखा के पूरे डिटेल्स, जो आने की जो क्वेश्चन संभावना होगी वो सारे आपके फिनिश्ड हो गए। अब जो हम जानेंगे मकर रेखा कौन कौन से महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं, साथ साथ
किन किन देशों से होकर के गुजरती है उसके बारे में हम डिटेल्स में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रुकिए। 23 डिग्री साउथ में, मतलब दक्षिण में 23.5 डिग्री पे जो रेखा, अक्षांश रेखा जा रही है, इसी रेखा का नाम है मकर रेखा। तो मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री पर साउथ में, दक्षिण में जो रेखाएं खींची जा रही है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो इस रेखा का नाम है मकर रेखा। क्लियर हुआ। अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है। तो पहला देश देखिए आपको ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ये महाद्वीपीय है, ऑस्ट्रेलिया खुद देश भी है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी। तो अब हम देखेंगे कि मकर रेखा से होकर के गुजरने वाले देशों की नाम। तो पहला ऑस्ट्रेलिया हो गया। दूसरा आप ये इधर देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में कौन कौन से देश से होकर के गुजर रही है। पहला है कौन सा, मेडागास्कर, ठीक है, यहाँ पे पहला, दूसरा मेडागास्कर, तीसरा आपका मोजाम्बिक, देख रहे हैं ये रेखा है, ये रेखा मोजाम्बिक। उसके बाद ये कहाँ पे आता है, साउथ अफ्रीका। तीसरा बोत्सवाना है, चौथा बोत्सवाना है इसमें, ठीक है। उसके बाद पांचवा इसमें नाम्बिया है। इस तरह से 5 देशों से होकर के, दक्षिण अफ्रीका से होकर के गुजरती है। अब उसके बाद ये रेखा 23.5 डिग्री वाला अक्षांश रेखा घुस जाती है आपको कहाँ पे, तो ये दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अफ्रीका नहीं, अफ्रीका यहाँ पे है। दक्षिणी अफ्रीका एक देश है जो अफ्रीका देश में है, अफ्रीका महाद्वीप में है, लेकिन ये दक्षिण अमेरिका में आपके कहाँ से होकर के गुजरती है। उसके बाद पहला कौन सा हो गया, ब्राज़ील, पहला हो गया ब्राज़ील। दूसरा आपका हो गया प्रागवे, दूसरा हो गया प्रागवे। तीसरा हो गया अर्जेंटीना और चौथा हो गया चिली। इस तरह से हमने देखा 5, 4, 9 और 1, 10 देशों से होकर के गुजरती है मकर रेखा। मकर रेखा 10 देशों में, एक बार मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ। पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा मेडागास्कर, तीसरा मोजाम्बिक, चौथा आपका साउथ अफ्रीका, उसके बाद बोत्सवाना, नामीबिया, उसके बाद आपका ब्राज़ील, उसके बाद पराग्वे, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद चिली। इस तरह से टोटल देश हैं जो मकर रेखा से होकर के गुजरती है। 10 देशों का नाम देख लिए। पहला देखिए, पहला कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अब आ जाइए साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में कौन कौन से देश से होकर के गुजरती है। पहला आपने देखा मेडागास्कर, उसके बाद आपने देखा मोजाम्बिक, उसके बाद देखा आपका मोजाम्बिक के बाद देखा आपका साउथ अफ्रीका, उसके बाद देखा बोत्सवाना, उसके बाद देखा नामीबिया, ठीक है। ये इस तरह से 5 देश इधर हो गया। उसके बाद आ जाइए साउथ अमेरिका के तरफ। साउथ अमेरिका में सबसे पहले ब्राज़ील, दूसरा उसके बाद आपको दिखेगा पराग्वे, तीसरा आप अर्जेंटीना, चौथा चिली। इस तरह से आपने टोटल 10 देश जो मकर रेखा से होकर के गुजरती है। मकर रेखा उस